कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो लेते हैं वो कैलेंडर निकालते हैं। पहले वो कैलेंडर में देखना है कि आपने कौन सा एग्जाम देना है। जितना भी हो सके उतना ज़्यादा बनाएगा उतना ही आपका स्पीड और ये स्ट्रेंथ पूरा बढ़ेगा। एक कहावत है बिहारी में कि पढ़ाई कम रगड़ाई ज़्यादा, यानी पढ़ो कम और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करो। मतलब पुलिस कांस्टेबल भी मतलब कभी कभी आईपीएस बन जाते हैं। तो इस बार भी हुआ था दिल्ली में, क्या हुआ था कि एक दिल्ली पुलिस थे और इस बार क्या हुआ कि आईएएस बन गए। इसका जस्ट हम बाई पोस्ट भी करते हैं कि जो बच्चा सिटी में नहीं है गाँव से है उसके भी हम काम करते हैं। सिविल सर्विसेज में तो थोड़ा सा लिमिटेड वैकेंसीज है। बहुत ब्राइट वाले लोग भी कभी कभी मतलब हो सकता है कि हो नहीं पाए। तो चमन नाम है। चमन भाई, ये बताइए जैसे कि ये आपकी दुकान से नोट्स खरीदते थे पहले और आज ये एक ऑफिसर बन गए हैं। हाँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सेक्शन ऑफिसर हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हम चमन फोटो स्टेट पे मौजूद हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी दो लोग मौजूद हैं। एक है दुकान के ऑनर और एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो इनकी ही दुकान से कभी यहाँ से स्टडी मटेरियल खरीदते थे और आज एक सरकारी पोस्ट पर हैं जो आप इधर देख रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सर आपसे। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रत्नामणि। सर, ये जो चमन फोटो स्टेट है, ऐसा अभी मुझे पता चला कि आप यहीं से पहले नोट्स खरीदते थे और उसके बाद अभी आप गवर्नमेंट जो आपकी सरकारी नौकरी है वो है। हाँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सेक्शन ऑफिसर हूँ। मैं इधर पहले आता था और अभी भी कभी कभी मिलने के लिए भी आता हूँ। इधर से बहुत ऐसे जो CGL और यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज के लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सारे फोटोकॉपीज कोचिंग सेंटर्स वाले हैं जो ऐसे वो मिल जाते हैं। तो उधर से मतलब अभी कुरियर भी करवा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ये बहुत मतलब अच्छा फोटो स्टेट सेंटर है और चमन भाई है, बहुत हेल्पफुल भी है, बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं चमन भाई। सर, ये बताइए बेसिकली आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम मणिपुर but I have been here in Delhi for more than 20 years, so I often come here and meet Saman Bhai also. He is one of my best friends. थैंक यू। तो यहाँ पे जो दुकान के मालिक हैं आप देख सकते हैं, क्या नाम है आपका? चमन नाम है।
चमन भाई ये बताइए, जैसे कि ये आपकी दुकान से नोट खरीदते थे पहले और आज ये एक ऑफिसर बन गए हैं, तो आपको जान करके कैसा लगा? बहुत खुशी होती है भैया कि मेरे शॉप से कोई स्टूडेंट हो और यहाँ से नोट्स लेकर जा रहा हो और एक अच्छा पोस्ट मिल जाए, इससे बड़ा खुशी और हमें क्या होगा। और हमारा काम ही है दूसरों को हेल्प करना। एक बात और आप हमें बताइए, जो आपकी ये जो शॉप है यहाँ पे यूपीएससी का कौन कौन सी कोचिंग का स्टडी मटेरियल मिलता है? मेरे पास यूपीएससी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के नोट्स मिलते हैं। और हमारे पास क्या है कि आज के टाइम जो सबसे बेस्ट जो कोचिंग होता है, हम उस चीज़ का नोट्स देते हैं। मार्केट में नहीं कि कोई दृष्टि का ही सारा बुक दे दिए, विजन का ही सारा बुक दे दिए, बाजीराम का ही सारा बुक दे दिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे बेस्ट टीचर है, अपडेट नोट्स है, हम वही नोट्स बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। क्या आपके यहाँ कुरियर की फैसिलिटीज है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास बिल्कुल कुरियर का फैसिलिटी। अगर जो बच्चा सिटी में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, अगर बाहर है, उसको पढ़ने का पूरा मन है और दिल्ली नहीं आ सकता है, तो हम कुरियर का फैसिलिटी कर सकते हैं और करते भी हैं। और यहाँ तक कि हम गांव में भी बाई पोस्ट करते हैं। इंडियन जो पोस्ट होता है, हम बाई पोस्ट भी करते हैं कि जो बच्चा सिटी में नहीं है, गाँव से है, उसके भी हम काम करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा आपसे मंगाता है गांव में, तो उसका जो चार्ज होता है कुरियर का, वो आप देते हैं या फिर बच्चा देता है? नहीं, कुरियर चार्ज तो जो बच्चा मंगाएगा वो अपना खुद पे करता है। बाकी हम जो उससे कॉस्ट लेते हैं, सिर्फ अपना नोट्स का कॉस्ट लेते हैं। कुरियर चार्ज जो बनता है उनको हम बता देते हैं कि भैया इतना रुपये आपको कुरियर चार्ज लगेगा, वो हमको पे करना पड़ेगा, बच्चों को पे करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो सर हैं अभी एक ऑफिसर बन चुके हैं और आपकी दुकान पे अभी मौजूद भी हैं, तो अभी इस पल का कैसे आप आनंद उठा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ मेरे जान पहचान में बहुत सारे भैया लोग हैं जो हमारे सबसे IAS भी बने हैं, PCS भी बने हैं, बैंक PO में भी हैं, हर लेवल में हैं। और बहुत अच्छी जान पहचान है बहुत सारे भैया लोग से। तो भैया यहीं सामने। आपकी दुकान कब से है यहाँ पे? मेरी दुकान 7 साल से है सर। तो यहाँ पे जो सर हैं, हम उनसे भी अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। सर, आप मुखर्जी नगर में कितने सालों से हैं? मैं तो दिल्ली में तो 20 साल से ज़्यादा हूँ, लेकिन मुखर्जी नगर में मैं पहले इंद्र विहार में रहता था, तो उसके बाद गांधी विहार में भी रहा हूँ। तो लेकिन मैं इधर आता रहता हूँ, तो इट हैज़ बीन मोर देन 20 ईयर्स। सर ये बताइए, जैसे अभी जो न्यू बच्चे आना चाहते हैं, तो आप तो एक ऑफिसर हैं अभी, तो उनको आप कैसे गाइड करना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक तो जो बेसिक बुक्स है, तो मेनली तो आजकल NCERT बुक्स भी पढ़ते हैं, तो एक बार उसको थारोली स्टडी करना चाहिए। उसके बाद मैं और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, तो मान लीजिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का या UPSC मतलब सिविल सर्विसेज वाला, और PCS का भी हो सकता है, और भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसमें जो पूछ चुके हैं उसको एक बार मतलब 10 साल वाला आप सब पढ़ लीजिए। वो दैट इज़ बेटर देन जस्ट गोइंग थ्रू दी टेस्ट सीरीज कंडक्टेड बाय मेनी कोचिंग सेंटर्स। क्योंकि आपके पास उस मतलब वो ऐसे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा जो कैसे कैसे सवाल पूछते हैं और तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और जो UPSC का मान लीजिए आप मतलब ऐसे गो थ्रू कर रहे हो, उसमें 30% तो ऐसे होंगे वो फिर रिपीट हो सकता है, फिर मतलब पूछ सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो पढ़ना चाहिए। एक और बात है, वो जो सिलेबस है वो तो बार बार पढ़ना चाहिए। जो ये क्या क्या पूछ सकता है, तो सिलेबस से भी मतलब जो बहुत काफ़ी सीख सकते हैं। और उसके मतलब जो इन एडिशन टू दैट एक और अब आप लोग कर सकते हो कि ग्रुप डिस्कशंस होते रहते हैं आजकल, वो बहुत मतलब हेल्पफुल भी है। लेकिन उसमें टाइम थोड़ा सा कभी कभी मान लो जिसके पास उतना टाइम नहीं है, तो मतलब बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी है। आप कभी एक है तो अभी आपने वो जो है जो इधर मतलब काफ़ी लोग हैं, तो इधर से भी आपका यूट्यूब चैनल से भी बहुत काफ़ी मतलब हेल्प मिल सकते हैं। बहुत लोग एक्सपीरियंस वाले टिप्स शेयर करते रहते हैं, तो उन लोग से मतलब वो जो है वो है हेल्प लेके आगे जाने के लिए। और नेवर फील डिस्करेज, क्योंकि मैं खुद भी सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा था, तो फाइनली सिलेक्शन हो नहीं पाया, लेकिन मैंने मेंस तो दिए थे, मैंने मेंस दिया था। तो लेकिन कभी ना मतलब आप कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं तो लग जाएगा। सिविल सर्विसेज में तो थोड़ा सा लिमिटेड वैकेंसीज है, बहुत ब्राइट वाले लोग भी कभी कभी मतलब हो सकता है कि हो नहीं पाए। तो even in that case you should never feel discouraged. Now competition is everywhere, it is very fierce, very tough competition is there in every kind of competitive exam. Number of candidates जो अप्लाई कर रहे हैं बहुत ह्यूज है।
आप CGL में मान लीजिए कभी कभी 15 लाख 20 लाख 30 लाख भी चला जाता है। रेलवेज में कभी कभी 1 लाख मतलब 1 करोड़ भी चला जाता है। तो इसमें आपको कोशिश करना है कि जो डिस्करेज नहीं करके तो बार बार वो मतलब एग्ज़ाम देना है, हिम्मत नहीं हारना है। एक और बात उसमें आप CGL मान लीजिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो लेते हैं वो कैलेंडर निकालते हैं। पहले वो कैलेंडर में देखना है कि आपने कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम्स जो है वो तो पहले डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद आप मतलब तो आपको तो शेड्यूल मिल गया, उसके बाद आप तैयारी शुरू कर सकते हो। तो कौन सा एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करना है, क्योंकि अलग अलग पैटर्न्स होता है, सिलेबस अलग अलग है, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करना है। लेकिन जो मैंने आपको क्या कि सब जो है एग्ज़ाम्स में आजकल जनरल अवेयरनेस है, GS है, वो कॉमन है। उसके लिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 5-10 साल का मतलब जो पूछ चुके हैं, जो कमीशंस ने पूछ चुके हैं, SSC वाला या UPSC वाला, वो सबको कलेक्ट करके आप पढ़ लीजिए। वो सबसे मतलब जल्दी में आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सीख सकते हो। So that is, I think, one of the best tips, because we can learn many things very quickly. Otherwise, we will be going through the test series, studying the test series. Test series जो वो बनाते हैं वो भी एक्सपीरियंस है, लेकिन जो UPSC और SSC में जो कमीशंस में जो बैठकर जो बनाते हैं, क्वेश्चन सेट करते हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उन लोगों को पता है कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछना है। तो उसके बारे में जस्ट एन एग्जांपल, आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में आप 25 क्वेश्चन जो पूछ चुके हैं वो पढ़ेंगे तो आपका आइडिया है फंडामेंटल ड्यूटी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो या फंडामेंटल ड्यूटीज हो, सेम मतलब क्वेश्चन जो पढ़ेंगे जो पूछ चुके हैं, तो आपका आइडिया नॉलेज बहुत काफ़ी उसमें उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर हो जाएगा। तो वो सम ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है वो भी। तो ऐसे करके सीखेंगे तो जल्दी आप सीख सकते हो। सर जैसे न्यू बच्चे आना चाहते हैं, नए बच्चे आते हैं यहाँ पे मुखर्जी नगर में, भारत के कोने कोने के बच्चे आते हैं, आपका बहुत सारा यहाँ का एक्सपीरियंस है, उनको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे आकर? तो दिल्ली में तो स्टडीज़ मटेरियल है वो तो काफ़ी मिलते हैं और गाइड करने वाले भी है, तो और मतलब अभी कंपनी भी है, फ्रेंड्स भी है, बहुत ऐसे फ्रेंड्स भी मिल सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। और इसमें जो आपका जो गोल सेम हो, मान लीजिए एक CGL दे रहा है, CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहा है, तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वाले जो दोस्त है उन लोग के साथ ज़्यादा रहेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। जो मान लीजिए एक UPSC के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा है, तो उन लोग के साथ रहेंगे तो ज़्यादा वो बेनिफिट रहेगा। सर ये जो आपके साथी आपके दोस्त हैं बहुत अच्छे, जैसे कि आपने बताया, आपका कोई कांटेक्ट नंबर जैसे कोई बच्चे मंगाना चाहते हैं तो बताइए। जी मेरा कांटेक्ट नंबर नोट करिए 9310098385। एक ही नंबर है आपका? नहीं, नंबर एक ही परमानेंट चालू रहता है, एक ही नंबर अभी यूज कर रहे हैं। जैसे बच्चे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं? बिल्कुल कॉल करें, मैसेज करें, सब कुछ अवेलेबल है। एड्रेस भी एक बार शेयर कर लीजिएगा ना आप। ये चमन फोटो स्टेट है और ये मुखर्जी नगर में पड़ता है, नियर बाई आपको मेरठ स्विस्ट है। और ऑलमोस्ट मेरे पास IAS PCS SSC बैंक PO जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम के नोट्स हैं सब कुछ मेरे पास मिलते हैं। कोरियर फैसिलिटी भी है, और किसी नए बच्चे हैं अगर उनको गाइडलाइन भी चाहिए तो मैं बहुत अच्छे से गाइडलाइन भी समझाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये चमन फोटो स्टेट है, यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं इसके चारों तरफ इधर भी और ऊपर भी स्टडी मटेरियल बहुत सारा रखा है, और बाहर की साइड भी रखा है, वो हम आपको दिखा देंगे। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा जान के कि यहाँ आज हम एक ऑफिसर के साथ हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। सर बाकी का और क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को? तो मैं तो मतलब ये कहना चाहूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम्स बढ़िया एग्ज़ाम्स दे दीजिए और ख़ुद को मतलब चैलेंज कर दीजिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए बहुत ऐसे पोटेंशियल जो वाला कैंडिडेट है उसने सोचा कि एक जॉब मिल गया तो काफ़ी है, वो भी नहीं है। आपका एम्बिशन भी मतलब हाई होना चाहिए। आप आस हो सकता है कि मान लीजिए MTS या मान लीजिए एक UDC या दूसरा मतलब जो है थोड़ा सा लोअर पोस्ट है उससे शुरू हो रहा है, फिर भी आप आगे जाके IAS भी बन सकते हो, IPS भी बन सकते हो, बहुत लोग ने भी बना है। तो वी हैव मेनी एग्जांपल्स।
तो जो है हमारे सामने आते हैं, मतलब पुलिस कांस्टेबल भी मतलब कभी कभी आईपीएस बन जाते हैं। तो जैसे इस बार भी हाँ, हुआ था हाँ, दिल्ली में, क्या हुआ था कि एक दिल्ली पुलिस थे और इस बार क्या हुआ कि आईएएस बन गए, इसके जस्ट पीछे वाले में हाँ, हाँ, कांस्टेबल थे और आईएएस बन गए। हाँ, हाँ। तो मतलब सर के कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा है गरीब है, अगर गरीब है या फिर पढ़ने में मन है, उसके पास उतना पैसा नहीं है यूपीएससी के लिए, तो अगर प्लेटफॉर्म करने के कोई भी नौकरी वो स्टार्टिंग में कर सकते हैं। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, पीओ, और फिर अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते करते आईएएस की भी हाँ, तैयारी yes, करके yes। आईएएस भी बन सकते हैं। यस यस यस, मेरा मतलब जो हमारा जो जर्नी है लाइफ का, कहाँ से शुरू करता है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कहाँ पे खत्म करता है। क्योंकि हर बंदा जो सिल्वर स्पून के साथ तो वो तो पैदा नहीं होता। तो आपका जर्नी हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर, मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत लॉन्ग जर्नी हो, लेकिन आपने शुरू किया मान लीजिए पीएन एमटीएस और आपने खत्म किया आईएएस बन के, या मतलब हो सकता है कि आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हो, आप एमपी भी बन सकते हो। सिर्फ आईएएस नहीं कि आईएएस भी, सिविल सर्विसेज यूपीएससी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। दिस इज नॉट द बेस्ट। मेनी पीपल थिंक दैट आईएएस आईपीएस जो है सबसे अच्छा है, वो अच्छे है। ये जस्ट एन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि माई मदर इज द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। ये खत्म में, ये गलत है, क्योंकि आप ऐसे कहेंगे माई मदर इज द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग अदर मदर्स, आपका मदर्स, क्योंकि हमने कंपेयर ही नहीं किया। तो ऐसे वी कैन नॉट से दैट आईएएस इज द बेस्ट और आईपीएस इज द बेस्ट सर्विस। ये ऐसे है वन ऑफ द बेस्ट, तो हमको सर्विस देना है। तो आप बहुत मतलब सर्विसेज है, उनमें से मतलब आप उसके द्वारा पब्लिक को सर्व कर सकते हो। तो हो सकता है कि सर्विसेज मतलब हो सकता है कि आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, जो मतलब बहुत कम लोग मतलब जो है जानते हैं कि इतना और भी सर्विसेज है। एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट दिस सर्विसेज। तो ओनली फ्यू सर्विसेज, इवन अंडर यूपीएससी आई मीन सिविल सर्विसेज, देयर आर मोर देन 20 सर्विसेज, 20 सर्विसेज है, लेकिन हम लोग 3, 4, 5 जानते हैं। तो जो ए ग्रुप है और बी पोस्ट भी है, उसमें ग्रुप बी पोस्ट भी है, उसके बारे में हमको उतना नॉलेज नहीं है। तो मेरा कहने का पहले तो नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके बाद आप क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो बार बार देना है। तो आप लोकसभा में भी जो वैकेंसीज फ्रॉम टाइम टू टाइम निकलते हैं, राज्यसभा में भी और कैबिनेट सेक्रेटरीट में भी, आरबीआई में भी और रेलवेज में भी, और वो है बैंक पीओ वाला भी हो गया, आईबीपीएस वाला, और भी सर्विसेज है, एसएससी में भी है। एंड देयर आर मेनी गुड अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर समवन, एनी स्टूडेंट, एनी पर्सन हु इज willing to work hard. तो opportunities are there, and at the end of the day we want to serve, सर्विस देना है, किसी को पब्लिक को सर्व करना है। तो दैट आई मीन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बन के करना है, और क्या। तो मैं करता हूँ। और वन मोर थिंग, मैंने बहुत देखा कि मैं खुद भी तैयारी कर रहा था, तो मैंने बहुत साल यूपीएससी के चक्कर में मतलब वो है मैंने वो है बहुत साल चला गया था मेरा। सही तो बात। बाद में मैंने कंबाइन ग्रेजुएट लेवल दे के मैंने सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में ज्वाइन किया है। तो मेरे को बाद में लगा कि मैं पहले ये ज्वाइन कर सकता था, उसके बाद भी दे सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि मेनी ऑफ अस जो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, वो जो है मेनी ऑफ दी हमारा इंडियन जो फैमिलीज है, मेनी ऑफ अस कम फ्रॉम फैमिलीज विद लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो आपके पास रिसोर्सेस कम है, तो लेकिन आपका मंजिल है आईएएस बनना या आईपीएस बनना है, जो भी सर्विस करना है, तो आप पहले पोस्ट ले लीजिए हो सके तो, नहीं तो 1-2 साल दे दीजिए खुद को उसी टाइम पे, और बहुत तैयारी बढ़िया से तैयारी करके आप दूसरा सर्विस में ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया और उसी टाइम पे समन भाई हेल्प करेंगे। बिल्कुल तो इधर सब है, हाँ सच ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं से भी हो, सब बेस्ट मटेरियल्स ये जो सब सर, ये जो चमन फोटो स्टेट है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल रहा? जैसे कि आप ऑफिसर बन गए, उसके बाद भी इनका कुछ बिहेवियर चेंज हुआ या सर का हुआ कुछ चेंज ऐसा लगा? नहीं, हम लोग पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, अभी देखिए साथ में बैठे हुए हैं। क्या पता है, समन भाई बाय नेचर बहुत अच्छे भी है, हेल्पफुल भी है। आप उसका जो नंबर है उसमें भी कभी कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या है करके। तो ऑल ओवर इंडिया मतलब जो है इधर अभी भी भेजते रहते हैं मटेरियल्स, हाँ कुरियर भेजते रहते हैं सबको। सब एक बार इधर आएंगे तो छोड़ना मुश्किल है, मतलब तो आपका कांटेक्ट बनना मतलब बहुत ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी भी है, और बहुत लोग के साथ वो बना रहता भी है।
दोस्तों आपने देखा यहाँ हमारे साथ एक ऑफिसर भी मौजूद थे और जो दुकान के ओनर थे वो भी मौजूद थे और उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर किए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या बातें बताई। और स्टडी मटेरियल की हम बात करें तो आप यहाँ से लेके इधर दिखाइए, आप इधर दिखाइए, यहाँ से लेकर के सिलेबस, ये प्रीवियस ईयर पेपर भी है मेरे पास, हर चीज़ के जितने भी कंपटीशन है सबका प्रीवियस ईयर पेपर होता है। और दूसरी बात सिलेबस बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी बात टेस्ट सीरीज, बच्चे जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर करेंगे उनकी बैकग्राउंड उतनी अच्छी बनेगी और उतने अच्छा सक्सेसफुल होते हैं। मेन देखो, पढ़ाई कम रगड़ाई ज़्यादा, एक कहावत है बिहारी में कि पढ़ाई कम रगड़ाई ज़्यादा, यानी पढ़ो कम और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करो, यस यस यस, तो ही आप सक्सेस हो गए। हाँ, इन एडिशन तो एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग पढ़ते तो है, हम लिखते नहीं है। और खास करके सिविल सर्विसेज आईएएस जो मतलब यूपीएससी के लिए लिखना, मेंस में तो लिखना है बहुत, बिल्कुल। लेकिन हम क्या करता है कि हमारा 80% टाइम तो प्रीलिम्स के लिए डालते हैं। मतलब पढ़ते हम सोचते हैं कि जब नॉलेज हो जाएंगे तो लिख पाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा या 15 मिनट कम से कम रोज लिखिए। कोशिश करिए कि डेली कम से कम 20 पेज, कम से कम डेली 20 पेज लिखने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा, एक आपका टाइमिंग बनेगा, दूसरा आपका राइटिंग बनेगा, और तीसरा जो चीज़ है ना, एक जो चीज़ पढ़े हुए हैं अगर उसको लिखिएगा ना तो कभी जिंदगी में आपसे कभी वो भूल नहीं पाइएगा, वो हमेशा के लिए याद होगा। और राइटिंग सबसे, यूपीएससी में कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, राइटिंग बहुत बड़ा मायने रखता है हर बच्चे के लिए। ये बहुत मेरा मेन चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिखते हैं यूपीएससी को, बहुत सारे को कॉपी देखते हैं, क्योंकि मेरे पास टॉपर्स के भी नोट्स होता है, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाइए टॉपर्स के नोट्स देना यहीं पे था। दोस्तों अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। आप कॉल करके जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है वहां से आप मंगा सकते हैं। मेरे पास टॉपर्स के भी नोट्स रखे रहते हैं कि जो बच्चे को अगर हेल्पफुल चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि हर बच्चे पढ़ते हैं और ये नहीं पता होता ना कि मेंस में लिखा कैसे जाता है, तो आप टॉपर्स के नोट्स देखकर ये देख सकते हैं कि हाँ आगे वाला जो बंदा ऑलरेडी सेलेक्ट है वो कैसा। ये भी देख, इधर आ जाओ, ये देखो, ये ऑलरेडी ये मेरा वो भांजा है, ये बैंक पीओ में। आ जाओ, देखो सेलेक्ट बंदा है, आ जाइए जी। देखो ये जो टॉपर्स की जो यहाँ पे जो शीट है इधर तो आप मंगा रहे हो या उसके लिए अलग से वीडियो बनाए टॉपर वाली? नहीं, टॉपर्स का है अपने पास। ये देखो, ये मेरा खुद का है और यही से पढ़कर आप बोलिए। ये मेरा खुद भतीजा है और यहीं से पढ़कर, मेरे ही दुकान से पढ़कर आज बैंक पीओ में जॉब कर रहा है। कौन सा बैंक से बताओ? मेरा नाम अभिजीत है। कौन सी बैंक में? बैंक ऑफ बड़ौदा। यहीं से आप नोट्स खरीदते थे? हाँ, तो ये मेरा अपना दुकान ही समझ लीजिए, यहीं से नोट्स लेकर हमेशा जाना रहता है। तो जो न्यू बच्चे हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि आज के सिनेरियो में मेहनत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और कुछ नहीं है। आप लाख कुछ भी कर लो लेकिन बिना मेहनत के आपसे कुछ नहीं होने सकता। दोस्तों आपको दिखाएंगे टॉपर्स की जो शीट है वो आपको दिखाएंगे अभी भाई। टॉपर्स के चमन भाई, यार बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स रखा है। एक मिनट, टॉपर्स के मैं आपको दिखाते हैं। एक देना सर, वो हिंदी प्रदीप कुमार का, हिंदी साहित्य का। जी जी, ये देखिए टॉपर्स का है, ये हिंदी साहित्य के टॉपर्स के भी मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं। इसमें क्या है ना, इससे ये पता चल जाएगा ना लिखने का जो तरीका होता है। ये दृष्टि कोचिंग में ये ऑलरेडी सेलेक्ट बच्चे हैं। ये देखिए, और दिखाइए, खोल के दिखाइए थोड़ा। ये आप देख सकते हैं पेज, ठीक है, कितनी अच्छी तरीके से प्रिंट है। प्रिंट की क्वालिटी आप देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। बाकी और भी आपको प्रिंट दिखाते हैं बेस्ट क्वालिटी में। बॉस जितने भी मेरे पास प्रिंट होगा स्पाइल के साथ भी होता है, ऐसे बुक भी नहीं फटता है और लाइफ टाइम चलता भी है। देखिए क्वालिटी आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। बाकी का आप देख सकते हैं। इस दुकान पे आज हमें दो लोग ऐसे मिले, एक तो ये जो सर खड़े हैं और एक ये भाई खड़े हैं। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। जितना भी हो सके उतना ज़्यादा बनाएगा उतना ही आपका स्पीड और ये स्ट्रेंथ पूरा बढ़ेगा। और दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, आपके आस पड़ोस में कोई दुकान नहीं है और आप कोई ऐसी जगह रहते हैं कि आप वहाँ से नहीं मंगा पा रहे हैं, तो ये जो चमन फोटो स्टेट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इनका जो कार्ड है और इनके जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर 931, इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। और स्क्रीन पे भी एक बार मशीन बंद करवाएं आप, क्या हो रही है? सूरज अगर आप स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे होंगे, आप वहाँ से भी देख के कॉल कर सकते हैं। इनका जो नंबर है 93-100-98385 है। और बस यही नंबर, एक ही नंबर है और ये नंबर आपको लगातार स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। और इनका जो एड्रेस है ये खुद बताएंगे, पूरा एड्रेस बता दीजिए। मेरा एड्रेस पूरा 701 शॉप नंबर 2 चमन फोटो स्टेट नियर बाई मेरिट स्वीट
मुखर्जी नगर। और दोस्तों अगर आप इनकी दुकान पे आते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेंगे। ये 2 सर खड़े हैं, इनके भी एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे जानने को। ये भाई खड़े हैं, इनके भी मिलेंगे। आप कॉल कीजिए, स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, वहाँ से डायरेक्ट कॉल कीजिए और आज ही मंगाइए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।